नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से विश्व भर के अंदर चर्चा चल रही है कि क्या मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, विश्व के ज़्यादातर देशों ने यहां पर अनुमति दे दी है कि जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है या फिर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है ये 15% होगा। यहां पर आप देख सकते हो, नेशन एग्रीज टू 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, क्यों लाया जा रहा है, इसका असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी के ऊपर, और साथ ही साथ आगे क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आप देख सकते हो, इन्हीं के द्वारा यहां पर बताया गया कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, मतलब जो देश हैं, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग जो डील है उसको यहां पर साइन किया है और बोला है कि जो मिनिमम टैक्स है कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है वो एटलीस्ट 15% होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल अमेरिका की कंपनी है, वो भारत आकर काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि गूगल भारत में अपना जितना कारोबार कर रही है, भारतीयों से जो भी पैसा वो कमा रही है, तो अल्टीमेटली भारत सरकार को उसका कुछ टैक्स मिलना चाहिए, राइट। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गूगल हो गया या फिर जो भी डिजिटल कंपनीज हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपना जो प्रॉफिट है वो किसी ऐसे देश के अंदर शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। और इसी की वजह से काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी। स्पेशली यूएस जैसे जो देश हैं, उनका ये कहना होता है कि लो टैक्स जो लो टैक्स लगाती हैं जो कंट्रीज, उनकी तरफ सारा रेवेन्यू चला जाता है और उनको नहीं मिल पाता। और यही चीज भारत का भी कहना था कुछ हद तक, और इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत ने भी जो है वो आपका इस तरह का कुछ डिजिटल लिवाई लगाया था, डिजिटल टैक्स लगाया था इस तरह की कंपनीज को लेकर। तो अल्टीमेटली यहां पर जो सारे देश हैं वो इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि 15% का जो बड़ी कंपनीज है, वो कितनी बड़ी है मैं आपको आगे बताऊंगा, एटलीस्ट उनके ऊपर 15% का टैक्स लगना चाहिए, भले ही वो किधर भी जा रहे हो। और यहां पर एक और चीज सामने ध्यान में रखिएगा कि 4 ऐसे देश हैं, OECD ने ये बताया कि 4 ऐसे देश हैं जैसे केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 4 देशों ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। लेकिन ज्यादातर जो देशों ने साइन किया, दैट इज 136 कंट्रीज ने इसको मान लिया है। उनका अगर आप देखोगे तो उनकी इकोनॉमी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आप देखिए 90% हिस्सा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जब इतनी बड़े कंट्रीज ने इसको मान लिया है तो ये जल्दी लागू हो जाएगा। मैं आपको आगे बताता हूं कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्यों लाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं भारत के अंदर आते हैं, या फिर कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या फिर डेवलप्ड देशों के अंदर भी आप देखोगे। स्पेशली ये प्रॉब्लम यूरोप के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यूरोप के अंदर जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहां पर कंपनीज इन लोगों से पैसा कमाती हैं, वहां पर आती हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है वो जो इसका टैक्स देना होता है वो कई बार ये लोग क्या करते हैं, आयरलैंड में शिफ्ट कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैं नदर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहा हूं। नदर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है, लेकिन जो आयरलैंड है वो आपका अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो आयरलैंड में वो लोग अपना जो टैक्स है उसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आयरलैंड बहुत कम टैक्स लगाता है, एकदम ऑलमोस्ट नील टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी की सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। और अभी स्पेशली क्या हुआ था, इसकी चर्चा अभी इतनी ज्यादा क्यों जोर शोर से पकड़ रही थी, कोविड-19 के समय ये जो कंट्रीज के गवर्नमेंट है उनको लगा कि हमारे पास वैसे ही रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और ये जो कंपनीज हैं वो भी अपना टैक्स रेवेन्यू बाहर कहीं शिफ्ट कर देते हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि इसकी चर्चा अचानक से होने लगी। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होगे कि सबसे पहला यहां पर क्या कारण है। दूसरा एक और चीज है, इनटेंजिबल सोर्सेज। आजकल क्या होता है, जो ड्रग पेशेंट्स हो गए, पेटेंट मैं बोल रहा हूं, ड्रग पेटेंट्स जो दिया जाता है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, रॉयल्टीज हो गया ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो तरह की चीजें होती हैं, इससे जो रेवेन्यू आता है वो ये कंपनीज अपने होम कंट्री से शिफ्ट कर देते हैं। ये यूएस का अक्सर ब्लेम देखने को मिलता है कि जो पैसा यूएस के पास आना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। लेकिन यहां पर एक भारत के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ज्यादातर वो ऐसे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, जानबूझकर अपना जो टैक्स है उसको कम कर देते हैं ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उन देशों के लिए जो कि हमेशा अपने टैक्स को कम कर देते थे, और यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अपने ही देश में, आपने देखा जैसे स्विट्जरलैंड, आप देखिए कितना छोटा सा देश है लेकिन बहुत सारा रेवेन्यू आता है। क्यों आता है, यही एक कारण है। आयरलैंड हो गया, आप अपने कैरेबियन सी में जितने सारे आइलैंड्स हैं वहीं पर क्यों लोग जाते हैं, क्योंकि ये लोग
बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नील टैक्स लगा देते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ पर होकर गुजरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फिजिकली आप देखोगे तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेपर में ये बहुत कम टैक्स लगाते हैं, इसलिए चीज़ें वहाँ पर चली जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह वर्क करेगा। देखिए, कौन से कंपनीज के ऊपर लागू होगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन मल्टीनेशनल फर्म्स जिनका जो सेल्स, ग्लोबली सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितना बिक्री होता है, अगर उसकी वैल्यू 868 मिलियन है, अगर हम यूरोज में बोलें तो 750 मिलियन यूरो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनको 15% टैक्स कैटेगरी में आना पड़ेगा। मतलब ये वही कंपनीज इसके अंदर शामिल होंगी जिनका इससे ज़्यादा रेवेन्यू है, तो उनको 15% टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज भारत के अंदर भारत सरकार ने कह दिया कि हम आपके ऊपर 15% नहीं 20% लगाना चाहते हैं, तो ये भारत सरकार 20% भी लगा सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपल्सरी 15% ही लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर भारत सरकार चाहे यहाँ पर 10% लगाना तो 10% लगा सकती है। लेकिन जो उस कंपनी की होम कंपनी है, जैसे कि मान के चलो गूगल हो गया, गूगल यूएस की कंपनी है, ठीक है, भारत सरकार ने कहा है कि हम 15% नहीं लगाएंगे, हम 10% लगाएंगे, तो 10% लगा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस क्या करेगा, यूएस अपनी तरफ से 5% एक्स्ट्रा लगा देगा ताकि ये पूरा 15% हो जाए। मतलब कि 5% जो रेवेन्यू है वो गूगल का कहाँ चला जाएगा, यूएस के पास चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना, कोई भी देश फिर 15% से कम क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये रेवेन्यू जो हमारे पास आना चाहिए था वो कोई और ले जा रहा है। इसलिए भारत सरकार या फिर कोई भी देश अगर आप देखोगे तो वो मिनिमम 15% जो टैक्स है वो लगाएगी। इसके अलावा एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। करीब जो 25% ऐसी लार्जेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक्सेस प्रॉफिट कमाती हैं, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज, ऐसी 25% कंपनीज के ऊपर 25% टैक्स लगाया जा सकता है। जी हां, एक तो ये वाला मैंने आपको बताया 15%, लेकिन और भी कुछ 25% कंपनीज हैं जिनके पास एक्सेस प्रॉफिट होता है, जिसको बोला जाता है, उनके ऊपर और 10% यहां पर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। देखते हैं, वो तो पूरा जब डील होकर सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये किया जा रहा है। देखिए, इंपैक्ट यहां पर ये बोला जा रहा है कि $150 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। कहने का मतलब है आज के डेट में जितनी भी ये कंपनीज हैं जो वो टैक्स पे करती हैं सरकारों को पूरे विश्व भर में, अब उनको एक्स्ट्रा $150 बिलियन पेमेंट करना होगा, क्योंकि अब वो बच नहीं पाएंगे। पहले क्या था, बच जाते थे, दूसरे देश में वो अपना शिफ्ट कर देते थे हेडक्वार्टर या फिर कोई सब्सिडरी बना देते थे। और इसमें फायदा किसका होगा कि जैसे कई सारे ऐसे, जैसे यूरोप के अंदर मैंने आपको बताया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनको जो लॉस होता था, अब करीब $125 बिलियन ऐसा रुपया होगा, ऐसा पैसा होगा जो कि जो लो इनकम कंट्रीज से, जो लो टैक्स लगाती थी जो कंट्रीज, उनसे शिफ्ट होके यहाँ पर उन देशों के पास आ जाएगा जहां पर वो पैसा आना चाहिए। लेकिन हाँ, इस पूरे डील के अंदर एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी आज के डेट में जो लो टैक्स लगा रही हैं जो कंट्रीज, उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए। जैसे आयरलैंड, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारा टैक्स जो है वो आयरलैंड के थ्रू होके जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत कम टैक्स लगाते हैं। तो अचानक से इससे क्या होगा, आयरलैंड की जो इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसके लिए इसके अंदर ध्यान रखा गया है कि कुछ हद तक इनको भी रिलीफ मिल सके, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। अब आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हमने देख ली। देखो, अभी के लिए क्या है कि ये एक प्रकार का जो टेक्निकल डिटेल है वो शेयर किया गया है, फ्राइडे वाला जो एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा, अभी बहुत ही जल्द एक हफ्ते में जो G20 देश, G20 आपको पता होगा भारत भी है इसके अंदर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी तरफ से, निर्मला सीतारमण जी, वो लोग आपस में मिलेंगे और इस डील को यहाँ पर एंडोर्स करेंगे, फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। और आगे चलकर अक्टूबर के महीने में, इसी महीने में एंड में, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर देश के, वो लोग मिलेंगे G20 देश के और वो फाइनली इसको अप्रूव करेंगे। तो एक प्रकार से G20 क्या है ना, एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक प्रकार से पूरे विश्व भर में ये लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ जहां तक टाइमलाइन की बात है, देखिए पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल टैक्स डील लाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, 10 साल 15 साल। तो इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्लियरली बोल दिया गया है कि सभी देशों को यहाँ पर इसको कानून में बनाना होगा, मतलब उनको अपने देश के कानून में चेंज करना होगा ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल कानून है। तो हर एक कंट्री क्या करेगा, अपने देश के अंदर पार्लियामेंट में लॉ लेकर आएगा, तो ताकि फाइनली जाकर 2023 में पूरे विश्व भर में ये लागू हो सके। और साथ ही में एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको बोला था कि अभी आजकल देश क्या कर रहे थे, जैसे यूरोप के अंदर, इवन भारत में भी, यहां पर एक डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया जा रहा था सरकारों के द्वारा। लेकिन ये 15% मिनिमम टैक्स आने के बाद ये टैक्स वो अब नहीं लगा सकेंगे। इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर खत्म करना होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो, इंडिया में हैव टू विड्रॉ इक्वलाइजेशन लेवाई फ्रॉम October 8 इफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील कम थ्रू। ठीक है, तो आगे चलकर यहां पर अगर किसी प्रकार का डील हो जाता है फाइनली
जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो यहाँ पर भारत भी जो है एक प्रकार का डिजिटल सर्विस टैक्स लगाता था, जैसे गूगल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, ताकि वो अपना टैक्स ना बचा सकें। ठीक है, तो ये अब खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो कि इसी वीक के पहले जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका बयान आया था कि हम काफ़ी क्लोजली इस सारे चीज़ों को काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द जो डिटेल है वो फाइनलाइज हो जाएगा। जो G20 की फाइनेंस मिनिस्टर की मीट है वो 13 अक्टूबर को होनी है वॉशिंगटन में, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा पता लगेंगी। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग 15% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। आई होप कि आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि विच प्रूव्स टू बी हैवी टैक्स ऑन लोअर सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब सोसाइटी के अंदर जो लोअर सेक्शन ऑफ पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर किस तरह का अगर टैक्स लगता है तो सबसे ज़्यादा बर्डन उन लोगों के ऊपर आता है। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।